मौत और कब्र हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है न बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए उसके पास आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती हैं फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में आप लोगों को मौत से लेकर कब्र तक की पूरी इस्लामिक बयान स्टोरी बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और घर वालों को भी शेयर करें। मौत के वक्त मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और काफिर के पास अजाब के फरिश्ते। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे धर्म होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान लाना बेकार है, क्योंकि ईमान तो अल्लाह और उसके रसूल की बताई बातों पर बिना देखे यकीन करने का नाम है। अब जब वो फरिश्तों को देख रहा है तब ईमान ला रहा है, तो ऐसे ईमान लाने से वह मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसे रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, लेकिन काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसे अज़ाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो, जानवर का हो या पेड़ पौधे में हो, सब गलत है और इसका मानना कुफ्र है। इसे आवागमन और तनासुक कहते हैं, जो इस्लाम में हराम है। मौत यह है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन रूह मिटती नहीं बल्कि आलम बरज़ख में रहती है, और ईमान व अमल के हिसाब से हर रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर की जाती है। क़यामत आने तक हर रूह अपनी मुकर्रर की गई जगह पर ही रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे होती है, किसी की आला इल्लियीन में, किसी की जमजम शरीफ में, किसी की उसकी कब्र पर, और काफिरों की रूह कैद रहती है किसी की बहूत में, किसी की सिज्जीन में, और किसी की उसके मरगट शमशान या कब्र पर। रूह मरती या मिटती नहीं बल्कि बाकी रहती है। वह जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से उसे भी आराम मिलता है। जो कोई कब्र पर आता है, रूह उसे देखती और पहचानती है। हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, वह जहाँ चाहे जा सकता है। रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं बल्कि सब जगह बराबर होती है। जो ये मानता है कि मरने के बाद रूह मिट जाती है, वह बदमज़हब गुमराह है। मुर्दा कलाम भी करता है, लेकिन इसकी बोली आम जिन्न और इंसानों के अलावा सिर्फ हैवानात सुनते हैं। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को, काफिर को इस तरह कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उसके बाद मुनकर नकीर, दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। बदन काला, आंखें बड़ी और नीली काली, जिनसे आग की लपटें निकलती हैं। सिर से पांव तक लंबे डरावने बाल होते हैं। उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं। वे मुर्दे को झंझोड़ कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ 3 सवाल करते हैं। एक, तेरा रब कौन? 3, तेरा दिन क्या है? 3, इनके बारे में तू क्या कहता था? अगर मुर्दा मुसलमान है तो वह जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये अल्लाह के रसूल हैं। अब आसमान से आवाज़ आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब वहाँ से ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और कब्र जहाँ तक निगाह फैलेगी उतनी चौड़ी कर दी जाएगी। फरिश्ते कहेंगे, सो जैसे दूल्हा सोता है। ये नेकी और परहेजगारी करने वाले मुसलमानों के लिए होगा। गुनाहगारों को उनके गुनाहों के लायक अजाब दिया जाएगा, मगर बुजुर्गों की शफात, एहले सवाब, दुआए मगफिरत या सिर्फ अल्लाह की रहमत से ये अजाब ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर मुर्दा काफिर होगा तो वह जवाब नहीं दे पाएगा और कहेगा, हाय हाय, मुझे कुछ मालूम नहीं। अब आसमान से आवाज़ आएगी, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो। अब उसकी कब्र जहन्नम की खिड़की बन जाएगी, जिससे आग की लपटें और गर्मी उस तक पहुँचेंगी। कब्र में 2 फरिश्ते लोहे के बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे, सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और क़यामत तक अजाब जारी रहेगा। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम से कब्र में कोई सवाल नहीं होगा, न ही उनकी कब्र उन्हें दबाएगी। कुछ नेक उम्मती भी इस सवाल जवाब से महफूज होंगे, जैसे जो मुसलमान जुमा और रमज़ान में मरेगा। कब्र का अजाब और सवाब बदन और रूह दोनों पर होता है। बदन भले ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा हिस्सा हमेशा बाकी रहता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसी से पहला जिस्म फिर से बना देगा और रूह उसमें वापस लौटेगी। यही हश्र कहलाता है। सब्सक्राइब करें।